नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, भारत में कई ऐसे पौराणिक स्थल हैं जिनका उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है और जो आज भी रहस्यमय बने हैं। लेकिन इन सभी में सबसे अधिक चर्चा राम सेतु की होती है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये पुल भारत के तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार ये पुल भगवान श्री राम ने बनाया था, जिससे वे अपनी सेना के साथ लंका जाकर रावण का वध कर सकें और माता सीता को वापस ला सकें। सवाल ये उठता है, क्या वाकई में ये पुल भगवान राम ने बनाया था या केवल ये एक प्राकृतिक संरचना है? क्या विज्ञान इस रहस्य को सुलझा सकता है या आज भी राम सेतु कई सवालों से घिरा हुआ है? राम सेतु का सबसे प्राचीन उल्लेख हिंदू महाकाव्य रामायण में मिलता है। कथा के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गए, तब भगवान राम ने उन्हें बचाने के लिए अपनी वानर सेना के संग लंका जाने का निर्णय लिया। लेकिन समस्या ये थी कि भारत और लंका के बीच एक गहरा समुद्र था, जिसे पार करना असंभव था। तब समुद्र देवता के आशीर्वाद से भगवान राम के भक्त नल और नील, जो विश्वकर्मा के वंशज थे, उन्होंने समुद्र पर विशाल पुल बनाने का निर्णय लिया। वानर सेना ने हजारों पत्थरों को समुद्र में डालना शुरू किया और भगवान राम का नाम लिखकर पत्थर पानी में तैरने लगे। इस तरह एक अद्भुत पुल बना, जिस पर चलकर भगवान राम और उनकी सेना लंका पहुंचे और रावण का वध कर दिया। रामायण के अनुसार ये पुल लगभग 30 किलोमीटर लंबा था और इसे बनने में 5 दिन लगे थे। इसे सेतु बंधनम भी कहा जाता है। राम सेतु का रहस्य केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक शोधों के लिए भी एक अनसुलझी पहेली बना है। अब तक इस पुल पर कई वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अध्ययन हो चुके हैं। 2002 में नासा ने सैटेलाइट इमेजेस भेजी, जिसमें समुद्र में एक श्रृंखला जैसी संरचना दिखी, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। इन तस्वीरों को देखकर दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई, क्या ये पुल वास्तव में भगवान राम के समय में था? हालांकि नासा ने भी ये कहा है कि ये पुल प्राकृतिक संरचना हो सकती है, लेकिन ये भी स्पष्ट नहीं कर पाए कि ये कैसे बनी। भारतीय विज्ञानों ने इस क्षेत्र का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि राम सेतु में मौजूद पत्थर समुद्र तल की चट्टानों से अलग हैं। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि ये पत्थर कहीं और से लाकर रखे गए थे। दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान शोध के अनुसार समुद्र के नीचे जो चट्टानें हैं वे लाखों साल पुरानी हैं, लेकिन उन पर रखे गए पत्थर केवल 7000 से 9000 साल पुराने हैं। ये खोज इस तथ्य को बल देती है कि संभवतः ये पुल प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित हो सकता है। राम सेतु के सबसे बड़े रहस्यों में से एक ये है कि कहा जाता है इस पुल के पत्थर आज भी पानी में तैरते हैं। कई लोगों ने रामेश्वरम और अन्य स्थानों से पत्थर लाकर ये दावा किया कि ये पानी में नहीं डूबते। वैज्ञानिकों के अनुसार यह संभव है। इन पत्थरों में प्यूमाइस नामक ज्वालामुखी पत्थर मौजूद हो सकते हैं, जो बेहद हल्का होता है और पानी में तैर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पत्थर ज्वालामुखी से बना है तो इसे इतनी बड़ी मात्रा में इस पुल पर कैसे रखा गया? राम सेतु का उल्लेख महाभारत और स्कंद पुराण में भी मिलता है। तमिल साहित्य में भी इस पुल का जिक्र किया गया है। अरब और यूरोप नाविकों ने भी इस पुल के अस्तित्व का उल्लेख किया। श्रीलंका में कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें रामायण काल का प्रमाण माना जाता है, जैसे अशोक वाटिका, जहां माता सीता को रावण ने रखा था, रावण की गुफाएं और संजीवनी पर्वत का स्थान। कुछ वर्षों पहले भारत सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट तहत इस पुल को तोड़ने की योजना बनाई, जिससे यहाँ से जहाज गुजर सकें। लेकिन इस पर कई धार्मिक और वैज्ञानिक विवाद खड़े हो गए, जिसके कारण इसे रोक दिया गया। धार्मिक मान्यता कहती है कि ये पुल भगवान राम के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है, लेकिन वैज्ञानिक इसे अब तक पूरी तरह से प्रमाणित नहीं कर पाए। राम सेतु का रहस्य आज भी बरकरार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये पुल भगवान राम की सेना ने बनाया था, जबकि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं।
लेकिन ये तथ्य भी है कि आज तक विज्ञान इस रहस्य को पूरी तरह से हल नहीं कर पाए। राम सेतु एक केवल ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि हिंदू आस्था और भारत की विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे इसे भगवान राम ने बनाया हो या ये किसी प्राकृतिक घटना का परिणाम हो, लेकिन इसकी अद्भुत संरचना और रहस्य आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं के लिए बड़ा सवाल बना है। तो क्या आप सोचते हैं कि वाकई भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण किया था? आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।